ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय श्री शिव महापुराण का। महादेव जी बोले, पुत्रों, कुशल से हो तो मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर शिवजी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिवजी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिवजी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे को वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस रूप को देखकर निष्फल शिवजी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्निस्वरूप स्तंभ क्या है, हमें उसका पता लगना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चलें। भगवान विष्णु ने शंकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। तब उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। 8वां अध्याय शुरू हुआ। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी भवों के मध्य से भैरव को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उससे आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर-थर कांपने लगे। भैरव जी ने ब्रह्मा का मिथ्या भी 5वां शिव काट लिया। जब भैरव जी ने उनके अन्य सिरों को काटना चाहा तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। यह देखकर श्री विष्णु भगवान ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आरंभ में भी आपने ही कृपा करके इन्हें सिर प्रदान किया था, अंततः इन्हें क्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। तब वे फिर बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईशत्व पाने के लिए छल किया था, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामिन वरद, मुझे मेरा 5वां सिर दे दो। भगवान बोले, हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को न बिगड़ने दूंगा, तो जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम गुणों के आचार्य हुए, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभासी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया तब केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का सिरमौर तू ही बनेगा।